अब सूर्य ग्रहण लगने वाला है, इसका भी किसान आंदोलन से एक बहुत गहरा नाता होने वाला है, क्योंकि अब यही सूर्य ग्रहण डिसाइड करेगा कि इस किसान आंदोलन का फेट क्या होगा और इसके बाद आने वाले जो घटनाक्रम है वो इंडिया के लिए और दुनिया के लिए कैसे होंगे। जब भी दो ग्रह एक ही राशि में बराबर डिग्रियों पर आ जाएं, तो इसे दो ग्रहों का युद्ध यानी प्लेनेटरी वॉर भी कहा जाता है। और वॉर कोई भी हो, नतीजे खुशनुमा कभी नहीं होते। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। एस्ट्रोलॉजी के क्लासिक्स के अनुसार सूर्य ग्रहण के 7 दिन के अंदर अंदर अगर ग्रहों में युद्ध हो जाए यानी प्लेनेटरी वॉर हो जाए तो ये बहुत ही खराब नतीजे लेकर आती है। और इस दिसंबर में ये दोनों चीजें होने वाली हैं और आज के वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि इनका हमारी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। 14 दिसंबर 2020 की रात को 9:45 पर सूर्य ग्रहण होगा, जो हालांकि भारत में दिखाई नहीं देगा, पर भारत समेत पूरी दुनिया पर इसके प्रभाव आने वाले समय में बहुत ही बड़े रूप में दिखाई देने वाले हैं। हर साल में 2 प्रबल सूर्य ग्रहण आते हैं और मैं अपने पुराने वीडियोस में ये ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये ग्रहण बहुत ही क्लियर तरीके से ये इंडिकेट करते हैं कि अगले 6 महीने या साल में घटनाक्रम क्या रहने वाले हैं। अगर ग्रहण में कुछ अच्छे योग घटित हो रहे होंगे तो ये घटनाक्रम बहुत ही एनकरेजिंग, बहुत ही बढ़िया होंगे। लेकिन अगर उस ग्रहण में कोई बुरी तरह से ग्रह जो हैं वो पकड़े जाएंगे तो वो घटनाक्रम जो है बहुत परेशान करने वाले, बहुत ही पेनफुल हो सकते हैं। अब जरा हम पिछले 2 सूर्य ग्रहण की बात करें। पहले दिसंबर 2019 के सूर्य ग्रहण की, जिसने बहुत क्लियरली किसी महामारी और उसके बाद किसी आर्थिक मंदी की इंडिकेशन दी थी। कोविड-19 और बाद में लॉकडाउन के रूप में हमें कुछ ऐसा ही देखने को भी मिला। फिर उसके बाद जून 2020 का सूर्य ग्रहण आया। इसमें ये योग बन रहे थे कि कुछ जन आक्रोश, कुछ ऐसी परिस्थितियां उमड़ेंगी जिसमें लोग सड़कों पर आ सकते हैं, और वो आए। आज की डेट में हम किसान आंदोलन के रूप में ऐसा एक जनाक्रोश देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे किसान सड़कों पर आकर बैठे हुए हैं। और जो अब सूर्य ग्रहण लगने वाला है, इसका भी किसान आंदोलन से एक बहुत गहरा नाता होने वाला है, क्योंकि अब यही सूर्य ग्रहण डिसाइड करेगा कि इस किसान आंदोलन का फेट क्या होगा और इसके बाद आने वाले जो घटनाक्रम है वो इंडिया के लिए और दुनिया के लिए कैसे होंगे। अब 2020 का लास्ट सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर 2020 को लगने वाला है और यह ग्रहण लगेगा ज्येष्ठा नक्षत्र में, क्योंकि उस समय ज्येष्ठा नक्षत्र में सूर्य, चंद्रमा और केतु ये तीनों ग्रह सेम डिग्रीज पर होंगे। इस ग्रहण के समय में मंगल भी 4-4 ग्रहों को वेद कर रहे हैं और यह कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। यह दुर्घटनाओं और आपदाओं के आने के योग बना रहा है। लेकिन ये योग ज्यादातर प्रभावित करेंगे उन देशों को जहां पर ये सूर्य ग्रहण विजिबल होगा, यानी साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका के आसपास के देशों में। इंडिया में गुड न्यूज ये है कि इंडिया में कुछ स्मॉल टर्बुलेंस, कुछ अशांति तो दिखाई दे सकती है, लेकिन उनके जितने बुरे रिजल्ट यहां पर नहीं आएंगे। लेकिन ये तो थी इंडिया के लिए अच्छी खबर, लेकिन यहां पर चिंताजनक खबर यह है कि यहां पर सूर्य ग्रहण के 7 दिन बाद जो प्लेनेटरी वॉर हो रही है, यानी गुरु शनि एक ही राशि में आ रहे हैं, ये भारत के लिए कुछ अच्छे नतीजे नहीं लेकर आ रहे हैं। स्पेशली जो किसान आंदोलन स्पेशली चल रहा है उसके संदर्भ में ये नतीजे बिल्कुल अच्छे नहीं है। इसमें 2 तरह की आपदाएं इंडिया पर आ सकती हैं। एक तो मैन मेड आपदा, जैसे कि दंगे, लड़ाइयां, जन आक्रोश, आंदोलन, ये वो, और दूसरी आपदा जो कुदरत की तरफ से आए, जैसे कि अकाल, बाढ़ या कोई शीतलहर। तो पहले हम बात करते हैं किसान आंदोलन की। जो किसान आंदोलन अभी चल रहा है और अपनी वर्स्ट पॉइंट पे पहुंचा हुआ है, इसके अभी और बिटर नतीजे देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली 24 दिसंबर के बाद, क्योंकि ये जो प्लेनेटरी वॉर होगी इसका ट्रिगर पॉइंट होगा 24 दिसंबर से लेकर 21 फरवरी 2021 के बीच में। और ये 2 महीने का समय भारत के लिए बहुत ज्यादा सचेत रहने का समय है। इस समय में भारत में काफी ज्यादा मौसम की मार यानी ठंड भी पड़ सकती है, जो पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है। और खाली ये मौसम की ठंड नहीं रहेगी, ये ठंड जनता की जेब में भी आने के आसार बन रहे हैं, यानी आर्थिक मंदी का एक दौर भी इस समय में दस्तक दे सकता है। या कहें तो एक अजीब सी अनसर्टेनिटी की लहर चलेगी जिसमें जनता के मन में इनसिक्योरिटीज या बेचैनी बहुत बढ़ेगी।
और ये ठंड सरकार और जनता के रिश्तों में भी दिखाई देने वाली है। यानी प्रजा के मन में सरकार के प्रति इस समय में अविश्वास की भावना भी बढ़ सकती है। तो इसमें जो किसान आंदोलन है उसके मिड जनवरी या फरवरी तक सॉर्ट होने के आसार बन रहे हैं। आज चाहे सरकार किसानों से कोई भी समझौता कर ले, लेकिन यहां पर किसानों के मन में एक अनसर्टेनिटी रहेगी, एक इनसिक्योरिटी रहेगी, जिसको सॉर्ट होते हुए अभी अगले 1-2-3 महीने लगेंगे। और यहां पर सरकार बार बार कुछ गलत फैसले भी ले सकती है, क्योंकि ग्रह गोचर ऐसे चल रहे हैं कि सरकार भी भावनाओं में बह के बैलेंस्ड नहीं रहेगी, कुछ गलत फैसले ले सकती है, जिसकी वजह से आने वाले समय में कुछ टर्बुलेंस और बढ़ने के आसार बन सकते हैं। तो ये था देश दुनिया का हाल ग्रहण के द्वारा। लेकिन अब थोड़ी सी बात करते हैं पर्सनल होरोस्कोप्स की। जिन जातकों की वृश्चिक राशि है और स्पेशली उसमें ज्येष्ठा नक्षत्र में उनका जन्म है, उनके लिए भी 3 से 6 महीने बहुत ही सावधान रहने वाला समय है, जिसमें वो अपनी सेहत का खूब ध्यान रखें, ड्राइविंग भी बहुत केयरफुली करें, क्योंकि चोट वगैरह लगने के आसार बन रहे हैं। और स्पेशली पैसे के लेन देन में काफ़ी सतर्कता बरतने का उनके लिए समय है। उनका दिया हुआ पैसा फंस सकता है इस समय में। और उपाय उनके लिए भगवान गणपति की आराधना और माँ भगवती, माँ दुर्गा की उपासना बहुत ही हेल्पफुल रह सकती है। तो आशा करते हैं कि भगवान अपनी दया दिखाएं और तलवार जैसा दिखने वाला ये समय एक सुई जैसा बन के रह जाए। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का खूब ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं। नमस्कार।